हमारे इंद्र संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच सके। ना जाने का है गई बात यार सर से चुंदरी किसका फोन आ रहा है? टेलीफोन उठाई उठेगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया कौन? ये मत पूछो कौन बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो? ये बताओ तुम कौन बोल रहे हो? हम कौन नहीं तो कटोरी बोल रहे हैं। अबे साले घनचक्कर है क्या बे? हमको हाले साले नहीं कहना, नहीं गुस्सा लाग गया तो 10-15 हजार का मोबाइल फेंक दिया भाई। ओए, ये बता तू कौन बोलता है? अरे हम लोग थाने से बोल रहे हैं, हवलदार। ओ हवलदार जी। ये बताओ इंस्पेक्टर सूरज है? हाँ हाँ हमारे साहब हैं। फोन उन्हें दो। ओके सर 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 किसी का फोन आया है। हेलो हेलो। हाँ बताइए कौन? आप सूरज इंस्पेक्टर बोल रहे हैं? हाँ हाँ मैं सूरज इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है, शंभू बढ़ई का। क्या कहा? तुम्हारे पिता का खून हो गया है। यानी हमारे पिता का खून? हाँ, शंभू बढ़ई नाम है ना तुम्हारे पिता का? हाँ। और खून करने वाला कोई और नहीं है। कौन है? वो डाकू भयंकर सिंह है। क्या कहा? डाकू भयंकर सिंह? हाँ। खैर कोई बात नहीं, डाकू भयंकर सिंह है तो हम भी कोई कम नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं है। ठीक है ठीक है साहब। बात हो गई? हाँ हो गई मुंशी जी। क्या बात हुई? आज बड़ी दुख की बात है कि हमारे पिता का ही खून भयंकर सिंह ने कर दिया है। सर आपके पिता का खून हो गया? हाँ भयंकर सिंह ने किया है। अब क्या करूं भगवान, जिसको मैंने चाहा था कि सुख दूंगा ये सो आराम से रहेंगे, आज उन्हें भयंकर सिंह ने मेरे पिता का खून कर दिया। कर कोई बात नहीं भयंकर, तुम जहां भी रहोगे, अगर तुम्हें कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा नाम भी सूरज इंस्पेक्टर नहीं है। भयंकर, तुमने हमारे साहब के पिताजी को मारा है। तुमने हमारे साहब के पिताजी को मारा है। आ रहा हूँ, अगर तुझे आज इन्हीं हाथों से गिरफ्तार ना किया तो समझ लियो भाई मेहरिया का दूध नहीं पिया। मैं हूँ दासी तेरी दासी है, मैं हूँ दासी तेरी दासी है। मैया जब तक जिया मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जिया मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना
लक्ष्मी, ये लड़की कौन है? ये लड़की उसी हरामजादे ठाकुर विक्रम सिंह की बेटी है। विक्रम सिंह? हाँ। प्रणाम, लेकिन इसका क्या कसूर है? कसूर तो मेरे बेटे का भी नहीं था, जो तुमसे छीन कर वो हरामजादे मेरे बेटे को लेकर के गया है। लक्ष्मी, इसे कुछ नहीं कहेंगे, इसी मंदिर में एक गंगा की तरह पवित्र रहेगी। लक्ष्मी, क्या प्रणाम? आज अपना बेटा मंदिर में आ रहा है। मेरा लाल, क्या करूं, वो पुलिस इंस्पेक्टर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ है मेरा लाल? मुझे मिला प्रणाम, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ। इंस्पेक्टर आ रहा है और इस लड़की को अपने पास रखना, उसके पास मत जाने देना। हाँ लक्ष्मी। तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है और ना तुम भाग करके जा सकते हो। भयंकर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो हम पुलिस वाले तुम्हारे हवाले खुद हो जाएंगे। भयंकर सिंह, देख धोखा कमीने वहां से भगा, आज जिंदा नहीं तू ये जा पाएगा, मार के भेजूंगा इंस्पेक्टर। बोलो भयंकर सिंह, क्या बात है? ये बता, क्या सबूत है तेरे पास जो तेरे बाबू को मैंने गोली से मारा है? मेरे बाप का सबूत मिलना चाहते हो? हाँ, ये आ गए लड़का के छोटे भाई उत्कर्ष मुबारकपुर का रहने वाला है। उनकी तरफ से सीन पर खुश होकर 50 रुपए का पुरस्कार इनाम। पाली शुक्रिया, धन्यवाद। मारा है बापू को तूने नहीं, मोतियों का ये माला कहाँ से मिला? सच बताओ भयंकर, मैं चरण चूमता, सर बताओ भयंकर, चरण चूमता।
तुम्हारे बाप को मैं नहीं मारा, सबूत क्या है? अगर तुमने मेरे बाप को नहीं मारा है तो ये जो माला अभी बचपन में मेरे गले में था, मैं स्कूल के वक्त अपने बाप के गले में डाल दिया था, और उसके बाद ये माला तुम्हारे पास कैसे आया? इसकी कहानी मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, ये लड़का की माँ की तरफ से ये 50 रुपया सीन पर खुशों का इनाम। धन्यवाद। इस मोतियों की माला की कहानी जानना चाहता है? हाँ भयंकर, ये मोतियों का माला मेरा है। ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। मैं कहता हूँ ये मोतियों का माला नहीं मेरा है। भयंकर, ये माला मेरा है। हाँ, तू ठीक कहता है। ये माला तेरा भी है और मेरा भी है। वो कैसे हो सकता? ये मैं नहीं मान सकता। एक माला दो आदमी को कैसे हो सकता है? इस मोतियों की माला की कहानी सुनेगा ना इंस्पेक्टर, तो अपना कानून तोड़ बैठेगा। खैर कोई बात नहीं है, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो डाकू होते माँ भवानी की सौगंध खाते हैं। अगर तुम माँ भवानी की सौगंध खा के सच बताओगे तो तुम्हारी बात को यकीन करूंगा, नहीं तो कभी नहीं। हाँ, बताऊंगा। शायद इस रायपुर राजधानी के महाराज अजान सिंह को तो अच्छी तरीके नाम सुना होगा ना? हाँ सुना मैंने। सुना है ना? हाँ। एक दिन की बात थी, महाराज अजान सिंह का चौथा पन आ गया। फिर क्या हुआ? उसने अपने बेटे भारत को अपने भरे दरबार में बुलाया। फिर आगे? और उसने अपने बेटे भारत को 5 वचन दिया। उस 5 वचन के बंधों में उस बेचारे को बांध दिया। उसके बाद जानते हो क्या हुआ इंस्पेक्टर? फिर क्या हुआ? उसके बाद वो राज दरबार अपने बेटे भारत के नाम सौंपना चाहते थे, लेकिन वो बेचारा भारत करे तो क्या, वो अपने पिता के दिए हुए 5 वचनों पर अटल हो गया। उसके बाद उनके छोटे भाई रंजीत सिंह थे, फिर आगे क्या? और रंजीत सिंह की पत्नी लीलावती थी, और भारत था, भारत की पत्नी लक्ष्मी थी। जानता है क्या हुआ? बताओ। उसके बाद वो राजपाट अपने छोटे भाई रंजीत सिंह को सौंप कर वो बियाबान जंगल चले गए। फिर आगे? जानता है क्या हुआ? उसके बाद एक दिन ना जाने उस महारानी लीलावती को क्या सूझा, उसने अपने शयन कक्ष में अपने बेटे भारत को बुलाया। उससे गंदी गंदी घिनौने हरकतें करने लगी। फिर आगे? जब वो बेचारा भारत मजबूर हो गया, जब वो लीलावती अपनी जान से मरना चाहती थी, तो भारत बेचारा करे तो क्या, उसे अपने पिता के 5 वचन निभाना था। फिर आगे? वो बेचारा अपने चाची माँ की बातों पर आकर के उसका प्यार स्वीकार कर लिया। उसके बाद जब प्यार स्वीकार कर लिया, जैसे ही वो भारत कदम उठाया अपनी चाची की तरफ, वैसे ही वहां भोलेनाथ प्रकट हुए। उसने कहा, भारत, क्या तू अपने पिता के दिए हुए 5 वचन भूल गया है? और वो महारानी लीलावती प्रेम सागर में गोते लगाने लगी। जब भोलेनाथ ने कहा, भाग जा भारत, तुझे भागने के लिए बहुत अच्छा मौका है, तुझे अपने पिता के 5 वचन निभाना है। उसके बाद वो बेचारा वहां से भाग गया। उस लीलावती को ना जाने क्या सूझा, उसने महाराज
अनजान सिंह को जान से मरवा दिया। जब जान से मरवा दिया तो उन्हीं के खून का इल्जाम उनके बेटे भारत पर लगाया गया। जानता है? हाँ मैं सुन रहा हूं। क्या हुआ? सब दरबारी लोग हमें पकड़कर जेल ले जा रहे। फिर आगे क्या हुआ? क्या तुम्हें पकड़ कर ले जाने रहे? तुम क्या वही भारत हो जिसकी मैंने कहानी सुनी थी? और तुम भारत से भयंकर कैसे बने? हाँ, ये जानना चाहता हूं। जब सच्चाई होठों पर आ ही गई है तो सब कुछ बताऊंगा। मैं वही अभागा भारत हूं। जब दरबारी लोग मुझे जेल ले जा रहे थे, और हाँ, हमारे चाचा श्री ने ये भी कहा भारत को 5 साल की सजा होगी और जेल ले जाने से पहले इसकी बीबी लक्ष्मी से मिला देना। जानता है क्या हुआ इंस्पेक्टर? बताओ भयंकर सिंह, मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बात। मुझे 5 साल की सजा हो गई और मैं तो जेल चला गया। उसके बाद मेरी बीबी लक्ष्मी को चाची माँ ने घर मार मार कर घर से बेघर कर दिया। इंस्पेक्टर, क्या कहा तुम्हारी यानी पत्नी को? मेरी चाची माँ ने मेरी बीबी लक्ष्मी को मार कर घर से बेघर कर दिया। जानता है क्या हुआ? जब मेरी 5 साल की सजा पूरी हो गई तो दरबारी लोग मुझे छोड़ने के लिए आए। जब मैं चला अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए तो उसने दरबारी ने कहा, भैया भारत तुम कहां जा रहे हो? तुम अपने बीवी बच्चों से मिलने जा रहे हो? चाची माँ ने भाभी को मार कर घर से बेघर कर दिया। मैंने अपनी लक्ष्मी को ढूंढते हुए बियाबान जंगल में गया। देखता क्या हूँ, वहां बेचारी पड़ी हुई थी। क्या कहा तुम्हारी बीबी जंगल में? हाँ। फिर आगे क्या हुआ भयंकर सिंह? और ये पड़ी हुई थी, इसे किसी तरीके हमने होश में लाए। लाख कोशिशों के बाद इससे मैंने होश में लाया और ये गिड़गिड़ाने लगी कि मेरा मुन्ना मुझे लाके दो, मेरा मुन्ना मुझे लाके दो, मेरा मुन्ना मुझे लाके दो। कोई और नहीं है, हमारी बीबी लक्ष्मी ये हमारे सामने इसको मैंने धीर बंधाया कि लक्ष्मी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे मुन्ने को तुमसे जरूर मिलाएंगे। मैंने कहा लक्ष्मी तुम जोगन का रूप धरो और मैं डाकू का रूप धरूं, तभी लाल अपना मिल जाएगा। ठीक उसी रास्ते से मैं गुजर रहा था, जंगल में शंभू बढ़ई की लाश मिली। जंगल में शंभू बढ़ई की लाश मिली। वो चिल्ला रहा था कि बेटा सूरज तुम कहां हो, बेटा सूरज तुम कहां हो? वहां तुम नहीं पहुंचे, मैं पहुंचा हूं। हाँ भयंकर सिंह, मैं जानता हूं कि मैं नहीं उसने कहा ये मोतियों का माला मेरे बेटे सूरज तक पहुंचा देना, और ये भी कहा सूरज मेरा सगा बेटा नहीं है, मैंने उसे जंगल में पाया है। क्या कहा? मैं उनका सगा बेटा नहीं था? हाँ। या भगवान, इस दुनिया में कितने इंसान हैं जो दूसरों के बेटे को अपना बेटा मानकर बड़ा पोषता और जानता है। उसके बाद उसने ये भी कहा कि मुझे
मुझे मारने वाला कोई और नहीं है, ठाकुर विक्रम सिंह है। और तुम इस माले से साफ जाहिर देता है कि तुम कोई और नहीं, तुम मेरे बेटे हो। क्या कहा? हाँ। मैं तुम्हारा बेटा हूँ? हाँ। इसके मतलब आप हमारे पिताजी हैं? हाँ बेटा। कैसे यकीन करूं भयंकर सिंह? बेटा तुम मेरे ही बेटे हो, इससे साफ जाहिर देता है कि तुम कोई और नहीं, तुम मेरे ही बेटे हो। या भगवान, आज किस मोड़ पर लाके मुझे खड़ा कर दिया। एक तरफ सत्य है और एक तरफ असत्य है। मैं ऐसे एक खाई में अटक गया हूं, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। भयंकर सिंह, अगर मैं तुम्हारा औलाद हूं तो मां भवानी की सौगंध खाकर मुझे यकीन दिलाओ, तभी मैं यकीन करूंगा। मैं मां भवानी की कसम खाकर के कहता हूं, जो मैंने बताया है सच बताया है, झूठ नहीं बताया है आपसे। इंस्पेक्टर सूरज, तो आप हमारे पिताजी हैं? हाँ पिताजी। और बेटा बोलो क्या बात है? ये बेचारी जो खड़ी हुई है कोई और नहीं, तुम्हारी माँ है। मैं समझ गया। ये बेचारी के आंखें बरसों से तुझे देखने के लिए तरस रही है। माँ, ये बताओ, ये तुम्हें कौन क्या सुनाने वाला कौन है, जिसकी वजह से तुम दर दर की ठोकरें खा रही हो? बेटा, हाँ मुझे ये आंसू गिराने के लिए चाची माँ ये आंसू गिराया, और वो विक्रम सिंह हरामजादा, उसे जिंदा नहीं छोड़ना बेटा। ठीक है माँ, तू मेरी जिसने कसम खून है। के आंसू तुम्हें रुलाए हैं, अगर मैंने उससे बोटी बोटी न काटा तो मेरा नाम भी सूरज नहीं है। ठीक है, मैं वाह लक्ष्मी, वाह वाह लक्ष्मी, बड़े प्यार से कह दिया कि खून के आंसू रुलाने वाला कोई और नहीं, ठाकुर विक्रम सिंह और मेरी चाची माँ है। अगर मेरी चाची माँ को कुछ हो गया ना, तो हम अपने पिता के दिए हुए 5 वचनों को पूर्ण नहीं कर सकेंगे लक्ष्मी। प्रणाम। ठीक है, तुम्हें 5 वचनों को पूरा करना है। अगर मेरे बेटा चाची माँ को कुछ कहता है तो उसके सीने पे गोली चल। मेरा खून कुछ कहता है चाची माँ को, तुरंत उनके सीने पे गोली उतार देना। हाँ महाराज। हाँ स्वामी। वाह लक्ष्मी वाह, बड़े प्यार से कह दिया कि मेरा बेटा अगर कुछ भी कहता है चाची माँ को उतार देना उसके सीने से गोली। हाँ स्वामी। ठीक है, अगर वो सूरज मेरी चाची माँ को कुछ भी कहता है तो मैं उतार दूंगा उसके सीने से गोली। लड़की, चलो तुम्हें खाना बनाती हूँ, खिलाती हूँ अपने यहाँ से। ठीक। हेलो, 20 रुपया इनाम। धन्यवाद। हेलो, अरे दरबारी, अरे विक्रम सिंह कहाँ चले गए? ये आ गए अंशमान मनकीपुर के रहने वाले। ये 20 रुपया अंशमान छोटे से बच्चे की तरफ से। धन्यवाद। महारानी जी, ए लंबरदार, तुमसे कुछ कहा।
है? लंबरदार हमका बाबू साहब आज छुट्टी दे दियो लंबरदार। छुट्टी? हाँ बाबू, थोड़ा तनख्वाह दे दियो, छुट्टी दे दियो। किस चीज की? क्या हुआ? अरे हमें रिश्तेदारी में कारज है। कारज? हाँ भाई। कौन सा कारज है? हमें नानी के बियाह है, न्योता खा जा। हाँ भाई। महारानी जी इसको समझा। अरे हमें नानी के सहन का बियाह है, या काया है। वह बात नहीं ना, जौन हमार नानी रही हैं, हमारे नानी के ठई छोटी बहन रही है। अब वह सयान भाई, वह हमार नानी लागे, उनके बियाह है। लेकिन अब तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी नहीं मिलेगी। व्यवहारों लिखावे न जाएगी। चलो वहाँ लिखा देना। देखिए तुम मुझको पैसा दे देना, व्यवहार हमको दे देना, हम लिखा देंगे। अरे चाहे लाख तो भाई, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना हो के जुदा जुदा। वाह भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा ले रहा है भोलेनाथ, तू कैसी परीक्षा ले रहा है भोलेनाथ। आज तक मैं आपकी सेवा करता चला हूं भोलेनाथ। आज सिर्फ मेरे बेटे की जिंदगी लौटा दो भोलेनाथ। आज अगर मेरा बेटा जीवित ना हुआ आपकी चौखट पे, तो 1 लाश नहीं बल्कि 2 लाशें जाएंगी। भोलेनाथ, मेरे बेटे की जिंदगी वापस कर दो। नहीं, इस जगह पे 1 लाश नहीं 2 लाशें जाएंगी, 2 लाशें जाएंगी। ठहर भारत, तेरे 5 वचनों की लाज एकदम सफल हो चुकी है भारत। अब अपने बेटे को उठा, अपने सीने से लगा, तेरा बेटा जिंदा है भारत, तेरा बेटा जिंदा है भारत। अपने बेटे को अपने सीने से लगाऊं, मेरा बेटा जीवित मिलेगा। ठीक हूँ बेटा सूरज। शाह, जेल में तेरे दादा श्री बंद है, उनको छुड़ा करके ला और उन हराम जादों से चुन चुन करके बदला ले। जा बेटे, मैं कहता हूँ। ठीक है पिताजी। हराम जादे विक्रम सिंह, मेरा बेटा आ रहा है तेरे पास। उससे पहले कि मैं तेरे पास पहुंचता हूं, मेरे बेटे को कुछ कहा तो तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा।